गुड इवनिंग फ्रेंड। अभी का एक लेटेस्ट न्यूज आ रहा है बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से, तो सभी अभ्यर्थी इसको ध्यान से सुनेंगे। क्या बोला गया है, इस शिक्षा विभाग के द्वारा क्या आदेश आ गया है। संचिका संख्या है ना 9 माध्यमिक शिक्षा है ना पात्रता परीक्षा 2019 1 2020 स्टेट के प्रमाण पत्र की अनुमान्यता जीवन पर्यंत है ना जीवन पर्यंत करने की पृष्ठभूमि में एसटेट 2011 के अभ्यर्थी जिनके स्टेट प्रमाण पत्र की अनुमान्यता पूर्व में 7वें चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन हेतु नहीं रह गई थी और एसटेट 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में है कि पात्रता के संबंध में समीक्षा करने हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक 413 दिनांक 22 जून 2021 द्वारा सचिव सिंचाई विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो ये समिति का आपका रिपोर्ट है एक तरह का। समिति के अनुशंसा विभाग को दिनांक 23 जून 2021 को प्राप्त हुआ। समिति द्वारा अनुशंसा देने के क्रम में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया गया। पहला नंबर पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भारत सरकार के पात्रांक 99 है ना, ये आपका दिया हुआ दिनांक 9/6/2021 के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता दिनांक 11/2/2011 के प्रभाव से जीवन पर्यंत करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों से शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। मैंने यही पे बोला गया एनसीटी इसी के बारे में बात किया जा रहा है। बार बार आप सुन रहे होंगे इसी के बारे में बात किया जा रहा है कि एनसीटी लागू कर दिया गया है ना, इसी कारण ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो सेकंड पॉइंट में इसके देख लेते हैं। इसके मद्देनजर विभागीय आदेश 569 दिनांक 11 जून 2021 के द्वारा बिहार राज्य द्वारा वर्ग 1 से 8 के लिए आयोजित टेट से संबंधित प्रमाण पत्र की अनुमान्यता को मई 2012 के प्रभाव से जीवन पर्यंत किया गया। मतलब आपका जो स्टेट का सर्टिफिकेट आप लाइफ टाइम वैलिडिटी होगा, जब कभी भी वैकेंसी आएगी तो उस आप जो सर्टिफिकेट मिला उसके द्वारा आप अप्लीकेबल होंगे। लेकिन वहाँ पे ध्यान ये देना है कि आपका उम्र जो होना चाहिए वो क्रॉस नहीं होना चाहिए, उम्र याद रखना है। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में सामान्यतः राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ग 1 से 8 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए निर्धारित मापदंड का अनुपालन किया गया है। इसको ध्यान में रखकर विभागीय आदेश ज्ञापांक 893 दिनांक 22/6/2021 के अंतर्गत बिहार माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की मान्यता को जून 2012 के प्रभाव से जीवन पर्यंत किया गया है। उक्त विभागीय आदेश ज्ञापांक 893 दिनांक 22 जून 2021 के कारण स्टेट 2011 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनके प्रमाण पत्र की मान्यता जून 2021 में समाप्त हो रही थी, संगत नियमावली में निहित अन्य शर्तों का अधीन उनकी पात्रता विभिन्न नगर निकाय एवं जिला परिषद में माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु बरकरार हो गई है। तो ये बहुत बड़ी खबर है स्टेट 2011 के अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है उनके लिए ये बहुत ही बड़ी खबर। और ये आपका क्या है कि एक शिक्षा विभाग के द्वारा जो आदेश आ गया, इसको तो बार बार हम लोग सुन रहे थे, लेकिन ये आदेश आ गया, इसका एक लेटर बन के आ गया है, तो ये जरूर अब वैलिड होगा। उक्त तथ्यों के आधार पर समिति ने स्टेट 2011 के परिणाम में सामंजन है ना स्थापित करने और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा स्टेट 2019 के परिणाम में जो 2 श्रेणी यथा क्वालिफाइड एंड इन मेरिट लिस्ट एंड क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में रखा गया है, में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को अन्य निर्धारित शर्तों के अधीन माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 7वें एवं आगे की नियुक्ति के चरण में सम्मिलित होने का अवसर देने की अनुशंसा की गई है। मतलब स्टेट 2011 और स्टेट 2019 है ना, सभी की अभ्यर्थियों की अब जो वैलिडिटी होगी, स्टेट जो प्रमाण पत्र मिलेगा उसकी वैलिडिटी अब लाइफ टाइम कर दिया गया है। ये चीज़ को याद रखना है, यहाँ पे ये पॉइंट बताया जा रहा है। समिति की उक्त अनुशंसा एवं सम्यक विचारोपरांत विभाग द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि स्टेट 2019 के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर घोषित क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थियों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 7वें एवं आगे की नियुक्ति के चरण में सम्मिलित होने का अवसर दिया गया है। शिक्षक के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई जिला परिषद एवं नगर निकाय के अधीन गठित नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा संगत नियमावली के प्रावधानों के आलोक में किया जाता है। इस हेतु मेगा अंक के आधार पर मेगा सूची का निर्माण अलग से किया जाता है। इस प्रकार शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित नियोजन इकाई के स्तर से तैयार किए गए मेगा सूची में उनके स्थान और नियोजन इकाई अंतर्गत उपलब्ध विषयवार एवं कोटिवार पद के आधार पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे, है ना। ये कंडिका 4 में अंकित निर्णय पर माननीय विभाग मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। कंडिका 4 में अंकित निर्णय पर विधि विभाग की सहमति प्राप्त होती है। ये आपका बहुत सारा प्रतिलिपि अलग अलग जगह पे भेजा गया है। तो इससे आपको एक चीज़ क्लियर हो गया यहाँ पे कि 2011 के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा सुनहरा ऑफर हो सकता है कि आपका 2019 में भी अगर उस तरह का कुछ होगा
मेरिट में अगर वो आते होंगे तो उनका भी यहाँ पे हो सकता है। लेकिन एस्टेट 2019 में तो ऐसा नोटिफिकेशन में कुछ लिखा नहीं गया था, तो यहाँ पे पता नहीं अब सरकार क्या करेगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा न्यूज निकल के आ रहा है कि एस्टेट का जो सर्टिफिकेट है ये अब बिहार में कभी भी अगर बहाली होती है तो आप उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप में वो एलिजिबिलिटी है आपकी। हाँ, हालांकि आपको एज जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए, एज कम रहेगा तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखना।